नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी में इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि ये स्टोरी शेयर कर रही हैं मुझे उड़ीसा से। इन्होंने लिखा है, दीदी मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पासपोर्ट बनाने के बारे में सुना था। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो बोलते थे कि ट्रैवलिंग के लिए तो छोड़ो, आजकल किसी भी काम के लिए पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो तुम बनवा ही लो पासपोर्ट। कुछ दिनों के बाद मेरे माइंड में आया कि ही इज राइट, तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि थैंक यू सो मच मुझे मेरा पासपोर्ट देने के लिए। यहाँ तक कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी इसको लिखने लगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे मेरा पासपोर्ट दिलवा दिया। और कुछ दिन तक मैं इसे कंटिन्यू लिखती रही। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे हॉस्टल के पास ही एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस खुला है नया नया। अब मैं इसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गई और वहां पर मैं गई भी। उनसे मैंने पूछा कि किस तरीके से पासपोर्ट में बनवा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 2000 रुपए भी लगेंगे तुमको पासपोर्ट बनवाने के लिए। घर में मैं बोलती तो वो मुझे यही बोलते कि क्या करोगी पासपोर्ट, तो मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम के बाद में मैं बनवा लूंगी पासपोर्ट। और उसी बीच में मेरे पीजी एंट्रेंस के लिए मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन की डेट भी आ गई, जिसको करने के लिए सिर्फ मुझे 20 दिन का टाइम मिला था। अब उसके प्रोसेस के लिए भी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। उन्होंने लिखे थे जो वो थे, वोटर आईडी चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या राशन कार्ड। लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वोटर आईडी बनाने के लिए मैंने सोचा, लेकिन वहां से मुझे पता चला कि ये इतनी जल्दी नहीं बनेगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। राशन कार्ड था नहीं हमारे पास में, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं मेरे पास। अब मैं क्या करूं? मैं सच में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई और ये चीज अब मुझे इम्पॉसिबल लगने लगी। फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरी ये सारी चीजें हो रही हैं। वहां से अगर मुझे मैसेज आया है यहाँ पर एंट्रेंस के लिए, तो पक्की बात है कि मैं यहाँ पर जाने भी लगूंगी और मैं अब उसे फील करने लगी। अब मेरे पास एक और आइडिया आया कि तत्काल में मैं पासपोर्ट बनाती हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा। ये भी मुझे एजेंसी वालों ने बताया था। तो मैंने अपने घर में बोला, तो मेरे घर वालों ने कहा कि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तुम्हें वहीं पर पढ़ना जरूरी है क्या? और उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर भी मैं ट्रैवल एजेंसी गई और वहां पर फिर मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो ट्रैवल एजेंसी वालों ने कहा कि तुम्हें भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, तब जा करके पेमेंट का कुछ हो सकता है। वहां पर डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस में तुम्हारा इंटरव्यू होगा और वहां पर कुछ तुम्हारे फोटोज लगेंगे। तो मैंने सोचा कि ओके, मैं भुवनेश्वर जाती हूँ, लेकिन वहां पर अब मुझे अकेले जाना था। मेरे माँ बाबा उस टाइम पर गुजरात में थे। तो मैंने अपने घर में बोला, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हॉस्टल से भी मुझे परमिशन नहीं मिलने वाला था और मुझे वहां से परमिशन लेने में भी 10 बार सोचना पड़ रहा था। तो मैं नहीं जा पाई और पासपोर्ट भी नहीं बन पाया उस टाइम। मेरे रजिस्ट्रेशन का टाइम हो गया, मेरे पापा के वोटर आईडी को मैंने वहां पर दिया और दीदी इसके बाद हुआ मिरेकल, रजिस्ट्रेशन हो गया मेरे पापा के वोटर आईडी से। ये इम्पॉसिबल था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे पापा इसका जरिया बन गए। अब मैं उसी यूनिवर्सिटी में हूँ। फिर मेरे पापा मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगे। उन्होंने 3000 रुपए ट्रांसफर किए और मुझे जहां तक पता था मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं था। मैं अब तक यही सोच करके चल रही थी, लेकिन तब तक मेरे मोबाइल पर मैसेज आया और उसमें शो हो रहे थे 8000 रुपए। मैंने अपने पापा को कॉल किया तो मेरे पापा ने कहा मैंने सिर्फ 3000 रुपए ही तुम्हें भेजे हैं। अब मेरे पास 8000 रुपए थे, यानी कि पापा ने भेजे हैं 3000 रुपए और ऑलरेडी शायद वहां पर पड़े होंगे 5000, जो अब तक मुझे जीरो लग रहे थे। लेकिन अब ये मिरेकल ही मिरेकल हो रहा था। उसी दिन मैं पासपोर्ट के ऑफिस में गई, 2000 रुपए का खर्चा हुआ। उसके लिए मुझे दूसरी जगह अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो लोग 2000 रुपए में यहीं से पासपोर्ट बना रहे थे, जो कि तत्काल में था। और आज की डेट में मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट आ चुका है। लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बहुत हैरान हैं, यहाँ तक कि मैं भी बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है। और एक और चीज मैंने मैनिफेस्ट की, कार ड्राइविंग
क्लास का एडमिशन वहां पर 3,000 रुपए में सिखाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 5,000 रुपए में। मुझे सिर्फ कार ड्राइविंग ही सीखना था तो मैंने वहां पर 3,000 रुपए दे दिए। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोगों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें सब कुछ देते हैं, सिर्फ हमें 100% ट्रस्ट रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हमारे लिए जो कुछ भी बेस्ट होगा वो हमें मिलता रहेगा। थैंक यू दीदी, आई लव यू दीदी, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये बात है, जहां पर सारी चीजें लग रही हैं कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। घर वालों ने भी मना कर दिया, पासपोर्ट वालों ने बोला कि वहां चले जाओ, तब जाकर के तुम्हारे जो पैसे होंगे वो कम हो जाएंगे या फिर हम कुछ पेमेंट को मैनेज कर लेंगे। घर वालों ने बोला तुम अकेले नहीं जा सकती। मतलब कितना कुछ फैला हुआ था ना इस स्टोरी के अंदर। लेकिन जो इनकी चाहत थी, पासपोर्ट और जिस यूनिवर्सिटी में ये चाहती थी कि ये चली जाएं, वहां पर इनका एडमिशन, सारी चीजें हो गई। अब देख रहे हो कैसे हुई, इनके विश्वास की ताकत। ये पॉजिटिव रही, हर समय पर ये पॉजिटिव रही। जहां पर सिचुएशंस खराब हो रही थी, एक्शंस लेते रही और पॉजिटिव रही। देखिए ये सबसे ज्यादा मेन बात होती है। मैं आपको सारी स्टोरीज में भी, अगर मैं सारी स्टोरीज का निचोड़ निकालू ना, तो भी मैं आपको यही बताऊंगी कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। आप कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, आप डट करके उस सिचुएशन का सामना करते हैं और हैंडल करते हैं उसको मुस्कुराते हुए। तब जाकर के यूनिवर्स बोलता है लो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम जीत गए। तो जीत हासिल करनी है ना तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत कहाँ, फीलिंग्स, पॉजिटिव रहना, उसके ऊपर विश्वास करना कि वो आपको जो देगा वो बेस्ट होगा। बस इस तरह से बन जाती हैं ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरीज। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। टाटा।